दानवीर कर्ण। श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से लौटकर पांडवों को वहां हुई चर्चा का पूरा हाल सुनाया। सभी ने अच्छी तरह समझ लिया कि अब शांति की आशा नहीं रही। युद्ध होना अनिवार्य हो गया है। पांडवों ने युद्ध की तैयारियां प्रारंभ कर दीं। उन्होंने अपनी विशाल सेना को राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में 7 दलों में बांट दिया। दूसरी ओर कौरवों की सेना के नायक भीष्म पितामह बनाए गए, परंतु उन्होंने एक शर्त लगा दी कि वे पांडु पुत्रों का वध नहीं करेंगे। दुर्योधन भीष्म पितामह की इस बात से बहुत विचलित था। वह कर्ण को अपनी सेना का नायक बनाना चाहता था, परंतु कर्ण और भीष्म पितामह में पारस्परिक मनमुटाव था। भीष्म समझते थे कि दुर्योधन को पांडवों के प्रति भड़काने वाला कर्ण ही है, इसीलिए वे उसे जलीकटी सुना दिया करते थे। वे उसे उद्दंड, घमंडी और वाचाल तक कह डालते थे। इसी वजह से कर्ण ने उस समय तक युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया था, जब तक भीष्म पितामह सेना का संचालन करेंगे। पांडव सेना को, विशेषकर अर्जुन को कर्ण की ओर से ही विरोध पाने का सबसे अधिक खतरा था। इस युद्ध में जब तक कर्ण के पास दिव्य कवच व कुंडल थे, तब तक उसे जीतना बड़ा कठिन था। अर्जुन की इस शंका को देवराज इंद्र ने भांप लिया था। वे जानते थे कि एक न एक दिन युद्ध भूमि में अर्जुन और कर्ण का सामना अवश्य होगा। इसी से देवराज इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के विचार से बूढ़े साधु का वेश धारण करके कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण उस समय सूर्योपासना कर रहा था। सूर्यदेव ने उसे स्वप्न में सचेत किया था कि उसे सतर्क रहना है और किसी के मांगने पर भी अपने कवचकुंडल नहीं देने हैं। परंतु जब सूर्योपासना के उपरांत ब्राह्मण वेशधारी देवराज इंद्र ने उससे कवच व कुंडलों का दान मांगा, तो कर्ण ने एक पल भी देर न लगाई और अपने कवचकुंडल उतारकर देवराज इंद्र को दान कर दिए। कर्ण के दान से प्रभावित होकर देवराज इंद्र अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण को दर्शन देकर एक नागास्त्र प्रदान किए। कर्ण, तेरी दानवीरता तीनों लोकों में यश प्राप्त करेगी। युगों युगों तक लोग तेरी दानवीर कर्ण के रूप में प्रशस्ति गाएंगे। यह नागास्त्र मैं तुझे दे रहा हूं। इसका वार कभी खाली नहीं जाता। तू इसे जिस पर भी चलाएगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। नाग अस्त्र पाकर कर्ण ने देवराज इंद्र को नमन किया और अपने कवचकुंडलों को दान किए जाने का किंचित भी मलाल किए बिना वह अपने महल को चला गया। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।